हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल क्रिएटिव एस्पायरेंट। आज की स्टोरी में हम देखेंगे कि लाइफ क्या है और उसे कैसे जिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार एक स्टूडेंट ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि लाइफ एक स्ट्रगल है और कुछ कहते हैं कि लाइफ एक गेम है और कुछ लाइफ को एक फेस्टिवल की तरह मानते हैं। इनमें कौन सही है? गुरुजी ने पेशेंस के साथ जवाब दिया, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिले उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गए उनके जीवन एक खेल है, और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं मात्र वह ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। यह जवाब सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट न था। गुरुजी को इसका आभास हो गया। वह कहने लगे, लो, तुम्हें इसी बात को समझाने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनोगे तो खुद ही अपने क्वेश्चंस के आंसर पा सकोगे। उन्होंने जो कहानी सुनाई वो इस तरह थी कि एक बार की बात है कि किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपनी स्टडी कंप्लीट करने पर अपने गुरुजी से यह बताने के लिए विनती करी कि उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो अंदर ही अंदर मुस्कुराए और फिर कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैली भर के सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? वह तीनों मन ही मन बहुत खुश हुए क्योंकि उन्हें लगा कि वह बड़ी आसानी से अपने गुरुजी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में बिखरी ही रहती हैं। वह एक ही आवाज में बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा। अब वह तीनों शिष्य चलते चलते एक जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन यह देखकर कि वहां पर तो सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी ही है, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल में कौन सूखी पत्तियां उठाकर ले गया होगा। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ एक किसान दिखाई दिया। वह उनके पास पहुंचकर उससे रिक्वेस्ट करने लगे कि वहाँ उन्हें केवल एक थैली भर सूखी पत्तियां दे दे। अब उस किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए उन्हें बताया कि वह उनकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का फ्यूल की फॉर्म में पहले ही यूज कर लिया है। अब वह तीनों पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे कि हो सकता है वहां उस गांव में उनकी कोई मदद कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उससे एक थैली भर सूखी पत्तियां देने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे, लेकिन उन्हें फिर एक बार निराशा ही हाथ आई क्योंकि व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के डोने बनाकर बेच दिए थे। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया जो सूखी पत्तियां इकट्ठा किया करती थी, पर भाग्य ने यहाँ पर भी उनका साथ नहीं दिया क्योंकि वह बूढ़ी माँ तो उन पत्तियों के अलग अलग करके कई तरह के दवाइयाँ बनाया करती थी। अब निराश होकर वह तीनों खाली हाथी गुरुकुल लौट गए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही पूछा, पुत्रों, ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी से दोबारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में बिखरी ही रहती होंगी, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर पहले की तरह मुस्कुराते हुए बोले, निराश क्यों होते हो? खुश हो जाओ कि सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने अपने घर की ओर चले गए। वह शिष्य जो गुरुजी की कहानी कंसंट्रेट होकर सुन रहे थे अचानक बड़े उत्साह से बोले, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका इशारा इसी ओर है ना कि सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा या महत्वहीन मानकर उसकी इंसल्ट कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी की अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। गुरुजी भी तुरंत बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही मतलब है कि हम जब भी किसी से मिलें तो उसे रिस्पेक्ट देने का पूरा प्रयास करें ताकि आपस में केयर एंड सपोर्ट सिस्टम बना रहे और हमारा जीवन स्ट्रगल के बजाय सेलिब्रेशन बन सके। यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम स्वास्थ्य एवं शांति प्रतियोगिता में ही भाग लें और निर्माण की ऊंचाई के शिखर पर जाने का भरपूर प्रयास करें। अब शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट थे। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे कुछ वैल्यूएबल लेसन भी मिले होंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।